हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज आप लोगों का जो टॉपिक है वो है एपिथेलियल टिश्यू। और उससे पहले आप लोगों को एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी मैं कि जैसे आप जानते हैं बच्चे कि अभी रिसेंटली आपका टीचर्स डे गया है, तो उस पर ही कुछ बोलना चाहूँगी कि यहाँ पे एक दोहा है आपका, सुना होगा आप लोगों ने। गुरु कुम्हार सिख कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहाय दे, बाहर बाहे चोट। यानी कि क्या है, गुरु जो हैं वो एक कुम्हार के जैसे होते हैं। कुम्हार जानते हैं आप? पॉटर, जो पॉट्स बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन जो बनाते हैं ना, उन्हें कुम्हार कहते हैं। तो एक टीचर उसी के जैसे होता है कि क्या करता है, अब जैसे कुम्हार अपने घड़े पे अंदर से तो चोट मारता है, बाहर से तो चोट मारता है लेकिन अंदर से उसको सहारा देता है। ऐसे ही आपके टीचर्स भी होते हैं जो क्या करते हैं, अंदर से तो आपको सहारा देते हैं, ठीक है, लेकिन बाहर से हो सकते हैं वो कभी आपके लिए सख्त हो जाएं, कभी रूड हो जाएं, ठीक है। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि ये जो टीचर्स हैं हमें अच्छा नहीं मानते या हमें प्यार नहीं करते। आपके सभी टीचर्स आप लोगों से बहुत प्यार करते हैं, ठीक। तो इसी के साथ आज मैं अपना जो टॉपिक है उसको आगे बढ़ाऊंगी बच्चों। जैसे आपका टॉपिक ही है टिश्यू, कि टिश्यू क्या है। टिश्यू आप जानते हैं दैट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स। जो आपके डिफरेंट जो सेल्स हैं, जब उनका ग्रुप बन जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड टिश्यू। अब देखिए बेटा, जो ये टिश्यूज़ हैं, अभी तक हम लोगों ने प्लांट टिश्यू की बात की थी, देखिए प्लांट्स में कितने टाइप्स के टिश्यू होते हैं। ऐसे ही आज हम लोग बात करेंगे, टुडेज वी विल नो अबाउट द एनिमल टिश्यू, की जो एनिमल्स बॉडी है उनमें कितने तरह के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर हम एनिमल बॉडी, मान लीजिए ह्यूमन की बॉडी, हमारी ये बॉडी है, उसमें कितने तरह के टिश्यूज़ होते हैं बेटा। ब्रॉडली इनको हम 4 कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं। एक है आपके एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू, ठीक है। इनमें भी अलग अलग हैं, अलग अलग पार्ट्स हैं आपके, ठीक है। चाहे एपिथेलियल है, इसमें भी आपके 4-5 टाइप्स के हैं। स्क्वेमस है, क्यूबॉइडल है, कॉलमनर, सीलिएटेड, स्ट्रेटिफाइज, ठीक है। कनेक्टिव में भी अलग अलग टाइप के, डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज़ हैं, बट इतने सारे हम एक साथ नहीं पढ़ेंगे। आज हम लोग सिर्फ किसके बारे में पढ़ेंगे, टुडेज वी विल नो अबाउट द एपिथेलियल टिश्यू, कि एपिथेलियल टिश्यूज़ क्या होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे, और उनके टाइप्स के बारे में, कितने टाइप्स के एपिथेलियल हैं और उनके क्या फंक्शंस होते हैं बॉडी में, कि वो क्या रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं बेटा एपिथेलियल टिश्यू क्या है। देखिए बच्चों, एपिथेलियल टिश्यू आप ऐसे सोच सकते हैं, ऐसा समझ सकते हैं, ये एक तरह की कवरिंग टिश्यू है, यानी कि कवर करने वाला काम करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, इट्स ए नोटबुक, जैसे आप लोगों की नोटबुक्स होती है, कॉपी है, ठीक है, और ये कॉपी ऐसी है, अभी इसमें कवर नहीं चढ़ा हुआ, लेकिन उसके बाहर से आप लोग ये ब्राउन कवर चढ़ा देते हैं, चढ़ाते हैं कि नहीं चढ़ाते हैं। और ये जो ब्राउन कवर है ये क्या काम करते हैं, कॉपी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। ऐसी ही जो एनिमल्स बॉडी है, हमारी जो बॉडी है, ये जो बॉडी है बेटा, इसके अंदर आप जानते हैं सेल्स से बनी है, डिफरेंट टिश्यूज इसमें प्रेजेंट हैं, लेकिन हर एक ऑर्गन, ठीक है, कवर हैं। जैसे आपने कॉपी को कवर कर देते हैं अपनी कॉपी को, ऐसे ही नेचर ने ह्यूमन बॉडी को भी क्या कर रखा है, कवर कर रखा है, किससे, टिश्यू से। और वो जो टिश्यूज़ हैं जिन उन्हीं को हम क्या कहते हैं बच्चों, दे आर कॉल्ड एपिथेलियल टिश्यू, ठीक। ये एपिथेलियल टिश्यू हर एक पार्ट को, हमारे स्किन को ही नहीं, कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू है तो सिर्फ स्किन को कवर करेंगे, ये स्किन को तो कवर करते ही हैं, इसके साथ साथ हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स, हमारे हार्ट को कवर करेंगे, ठीक है, हमारे ट्रैकिया को, या हम कह सकते हैं थायराइड ग्लैंड को कवर करेंगे, स्टमक को, लीवर को, डिफरेंट जितने भी ऑर्गन्स हैं, ठीक है, बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं, हर एक ऑर्गन को इन्होंने कवर करके रखा है। क्यों कवर किया होगा, फॉर देयर प्रोटेक्शन। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि एपिथेलियल टिश्यू क्या है आपके। अगर हम स्किन की सेल्स देखें ना बेटा, तो स्किन की सेल्स आपको इस तरह से दिखेंगे। आप देखोगे, ये देखो कितनी तरह की सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है आपकी, है ना। यहाँ पे आपके अलग अलग तरह की ग्लैंड है, जैसे सेबेशियस ग्लैंड से अलग अलग, लेकिन इसके बाहर देखोगे, सबसे बाहर की ओर देखिए, ये एपिडर्मिस जो लिखा है आपका, यहाँ पे जो है आपकी क्या नहीं होती हैं,
यहाँ पे जो है, जो ये एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं, इन्हीं को हम कह सकते हैं कि सबसे बाहर की जो लेयर है ये आपकी एपिथेलियम बनाती है या एपिथेलियल टिश्यूज़ ही होते हैं बच्चों। और यहाँ पे जो फूड की सप्लाई है नीचे की सेल्स से होती है, यहाँ पे जो हमारी नर्व सेल्स वगैरह हैं वो नहीं प्रेजेंट होती हैं, या यहाँ पे ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं। ब्लड वेसल्स आपके नीचे तक ही होती हैं, ये यहाँ तक, ठीक है, ये दिखाई दे रही हैं आपको ब्लड वेसल्स, ठीक है, ये वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, ये नीचे तक, ये ऊपर की लेयर में नहीं है, या हम कह सकते हैं एपिथेलियल में टिश्यू में ये नहीं प्रेजेंट होती हैं, बट उनको भी न्यूट्रिशन मिलता है, वो भी न्यूट्रिशन गेन करते हैं, नीचे की सेल्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करती हैं, ठीक है। अब देखिए बेटा, एपिथेलियल टिश्यू डिफरेंट टाइप्स के हैं, जैसे हमने पहले ही कहा, उनके शेप के बेस पे, उनके स्ट्रक्चर और नंबर के बेस पे इनको अलग अलग क्लासीफाई किया गया है। ब्रॉडली अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे स्क्रीन पे, तो आपको ये दिख रहा है सिंपल, आपके पास ये एपिथेलियल, स्क्वेमस एपिथेलियल जिसे हम कहते हैं, दिस इज अ क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम है आपके, ठीक है, और ये है सीडोसिलिएटेड आपके कॉलमनर एपिथेलियल हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल हैं, ये अलग अलग तरह के एपिथेलियम टिश्यूज़ होते हैं। और अब इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन से टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट है और उनका क्या फंक्शन है, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्क्वेमस एपिथेलियल की। स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं बेटा, अगर हम इनको देखें ना, दे आर थिन, बहुत पतले होंगे, फ्लैट होंगे, एंड दे आर इन इरेगुलर शेप सेल्स। इनके जो सेल्स हैं, अब सेल्स तो आप जानते हैं, मान लो ये क्या है, ये टिश्यू है पूरा, लेकिन इसमें क्या है, सेल्स हैं 1 2, अगर आप देखो 1 सेल 2 3 4, इस तरह की ये बहुत सारी सेल्स हैं, ठीक है, और ये क्या बना रही हैं, दे आर मेकिंग टिश्यू, ये टिश्यू बना रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये कैसे टिश्यूज़ होते हैं बेटा, या कैसी सेल्स इनकी होती हैं, इरेगुलर शेप की होती हैं, आपस में टाइटली फिट होती हैं, ठीक है, यानी कि बीच में इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट है, और किस तरह से होती हैं, जैसे हमारे फ्लोर टाइल्स बिछी हुई होती है ना, ऐसे ही प्रेजेंट होती हैं। अब बात आती है कि ये जो स्क्वेमस एपिथेलियल है ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं। देखिए बेटा, जो स्क्वेमस एपिथेलियल है, अगर इनकी हम बात करें एक स्क्वेमस एपिथेलियल की, तो ये प्रेजेंट होते हैं आपके जो डेलिकेट लाइनिंग्स होती है, कैविटीज़ वाले जो ऑर्गन्स होते हैं, कैविटी जानते हैं, जो कैविटी बनाते हैं, छेद टाइप के ऑर्गन्स होते हैं जहाँ पे होल बनते हैं। तो छेद कहाँ बनता है, देखो हमारे माउथ में, ये यहाँ पे डायग्राम लिया है हमने, ठीक है, आपके जो माउथ में क्या बनेगा, सॉरी, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारे माउथ में ये कैविटी बनती है, यहाँ आपके स्क्वेमस एपिथेलियल प्रेजेंट होंगे। एसोफेगस यानी कि जो हमारा फूड पाइप है, वहाँ पे भी कैविटी बनती है, तो वहाँ पे आपका क्या होगा, स्क्वेमस एपिथेलियम होगा। पेरिकार्डियम में, यहाँ ये देखिए इस तरह से, ये पेरिकार्डियम में हार्ट की जो पोर्शन है, यहाँ पे आपके क्या है, ये स्क्वेमस एपिथेलियल या एपिथेलियल टिश्यूज़ आपके प्रेजेंट हैं। या नेज़ल कैविटीज़ जो होती है, हमारे नेज़ल पोर्स जो हैं वहाँ पे होंगे, आपके ब्रोंचस वगैरह में जो है, ठीक है, वहाँ पे भी आपकी जो एल्वियोली है, ठीक है, एल्वियोली जानते हैं, दिस वन पार्ट, ठीक है, लंग्स का पार्ट होता है जहाँ पे लास्ट में आपके ऑक्सीजन पहुँचती है। तो यहाँ से अगर हम इसको देखें डायग्राम को, तो एल्वियोली ऐसे दिखती है हमको, तो एल्वियोली में यहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। तो हम कह सकते हैं दे आर प्रेजेंट इन, या दे फॉर्म द डेलिकेट लाइनिंग ऑफ कैविटीज़। कौन सी कैविटीज़, माउथ कैविटीज़, एसोफेगस, नोज, पेरिकार्डियम, एल्वियोली, ठीक है, एंड ब्लड वेसल्स ऑल्सो। इसके अलावा ये कहाँ प्रेजेंट हैं, दे कवर द टंग, ये टंग को कवर करते हैं और हमारे स्किन को कवर करने का ये काम करते हैं। तो यहाँ पे आपके स्क्वेमस एपिथेलियल प्रेजेंट होते हैं। क्या फंक्शन होता है इसका, एक्चुअली दे प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग पार्ट्स ऑफ बॉडी फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, यानी कि ये बाहर की ओर प्रेजेंट हैं आपके, और ये उसके अंदर वाले पार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। भाई जैसे आपकी कॉपी का कवर क्या काम करता है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है, ऐसे ही ये टिश्यू मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करेंगे, किसी जर्म्स को उस ऑर्गन के अंदर नहीं पहुंचने देंगे, दे एंट्री ऑफ जर्म्स से प्रोटेक्ट करेंगे, डिफरेंट केमिकल्स से प्रोटेक्ट करेंगे, और उसको ड्राइंग से भी प्रोटेक्ट करेंगे, उसको सूखने नहीं देंगे। दूसरे देखिए बेटा आपके टिश्यूज़ हैं स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू।
अब जो ये स्ट्रेटिफाइड है ना, तो इनको हम स्ट्रेटिफाइड क्यों कह रहे हैं, तो ये स्क्वेमस है, बट स्ट्रेटिफाइड इसलिए क्योंकि ये जो स्क्वेमस एपिथेलियल है थोड़ा सा मॉडिफाई हो गए हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गए हैं, ठीक है। और जब ये यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं ना, तो प्लांट में तो हम क्या कह रहे थे, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू या कॉम्प्लेक्स टिश्यू कह रहे थे, यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स नहीं कहते हैं बच्चों, यहाँ पे हम स्ट्रेटिफाइड कहते हैं, ठीक है। केराटिनाइज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि केराटिन प्रोटीन से ये बने होते हैं, इनमें केराटिन होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है। अब देखिए ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मेनली दे आर फाउंड इन आवर स्किन एंड कवर द एक्सटर्नल ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन। हमारी जो स्किन है, यहाँ पे जैसे हमने डायग्राम ले रखा है, ये स्किन है हमारी, ठीक है। तो पूरी जो बॉडी है हमारी बाहर से, ठीक है, बॉडी है बाहर से जिसको हम क्लोथ से कवर करते हैं, वो पूरी की पूरी बच्चों आपके स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज स्क्वेमस एपिथेलियल से बनी होती है। ये कैसे होते हैं आप जानते हैं, हमारी स्किन वाटर प्रूफ है, इसके अंदर पानी नहीं जा सकता है, हाईली रेसिस्टेंट है वाटर के लिए, ठीक है, मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करती है। और इसके अलावा और हमें कहाँ से किससे प्रोटेक्ट करेगी, ये सनलाइट से भी प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। और इसकी बाहर की जो कवर है, हम कहें आउटर जो लेयर है, ये कैसी होती है, आपकी हम कह सकते हैं कि हार्ड होती है, हॉर्नी होती है, स्केल्स लाइक होती है, और ये गिरती रहती हैं बच्चों, ठीक है। तो इसलिए ये जो टिश्यूज़ हैं इनका काम प्रोटेक्शन है और हमारे स्किन के आउटर लेयर में प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा देखिए बेटा, क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। अब इसे हम क्यूबॉइडल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसका अगर स्ट्रक्चर देखें हम लोग तो ये कैसे दिखता है बेटे, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है, जैसे आप अपने इसमें डायग्राम में देख सकते हैं, इट लुक लाइक क्यूब। इट कंसिस्ट ऑफ क्यूब लाइक सेल्स, यानी कि इसकी सेल्स कैसी हैं, हर एक सेल इसकी क्यूब लाइक आपको दिखेगी। और ये सेक्शन में तो स्क्वायर टाइप लिखता है, बट द फ्री सरफेस उसकी कैसी होती है, हेक्सागोनल होती है। ये कहाँ पे प्रेजेंट हैं, दे आर मेनली प्रेजेंट इन आवर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जानते हैं आप लोग, 8th क्लास में पढ़ चुके हैं आप लोग। जैसे हमारी क्या होती हैं बेटा, सलिवरी ग्लैंड्स होती हैं, हमारी स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, या हम कह सकते हैं कि क्या प्रेजेंट है, जो हमारी मेमोरी ग्लैंड्स हैं वहाँ पे प्रेजेंट हैं, और किडनी ट्यूब्यूल्स में ये प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। किस में प्रेजेंट है, हमारी किडनी ट्यूब्यूल्स में भी प्रेजेंट होती हैं। इसका फंक्शन क्या होता है, जो आपके ये टिश्यूज़ हैं, क्यूबॉइडल जो टिश्यूज़ हैं, ये किस में हेल्प करते हैं, दे हेल्प इन एब्जॉर्प्शन, किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करने में, एक्सक्रीशन एक्सक्रीट करने में, ठीक है, एंड सिक्रीशन, जैसे अब हमारी भाई जो ग्लैंड्स हैं, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ये सिक्रीट करती हैं चीज़ों को, ठीक है। तो वहाँ पे ये प्रेजेंट होते, वहाँ पे इसमें करेंगे, ये हेल्प करती हैं, ठीक है। एंड दे प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट ऑल्सो, मैकेनिकल सपोर्ट भी ये प्रोवाइड करती हैं, यानी कि उसको प्रोटेक्ट करने का ये काम करती हैं, ठीक। अगले जो टिश्यू है बच्चों, ये है कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। इसको हम कॉलमनर क्यों कह रहे हैं, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखो ना बेटा, तो ये एक कॉलम जैसा दिखता है, जैसे पिलर होते हैं ना, पिलर बिल्डिंग के पिलर होते हैं, कॉलम सुना होगा आप लोगों ने, तो उसी के नाम पे इसको हम कह रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। कॉलम लाइक के दिखते हैं। अगर हम इसको देखें, हम कह सकते हैं इट कंसिस्ट ऑफ सेल्स विच आर टॉलर देन ब्रॉडर, ये ब्रॉड कम होती हैं और टॉल ज़्यादा होती हैं। कहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं, एक्चुअली दे फॉर्म द लाइनिंग ऑफ स्टमक। अगर हम ये स्टमक देखें बेटा, तो उसकी लाइनिंग में ये प्रेजेंट होता है। अच्छा, लाइनिंग क्या है इसको समझ लेते हैं। लाइनिंग किसे कहते हैं बेटा, जैसे ये स्टमक है ना, अगर मैं आपके पास बताऊं, कोई सा भी ऑर्गन है, मान लीजिए कोई सा भी ऑर्गन है, ये स्टमक ही हमने ड्रॉ किया है, ठीक है। ये हम यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देती हूँ मैं आपको, मान लीजिए, आप इससे तो उतना अच्छा नहीं बनेगा। ये स्टमक है आपका, ये अंदर वाली जो एरिया उसको कहेंगे हम लाइनिंग, ठीक है। और ये जो बाहर है ना, वो होती है कवरिंग। दोनों चीज़ों में डिफरेंस है, समझ गए। ये मान लीजिए स्टमक है, तो इसके अंदर की और जो टिश्यूज़ होंगे प्रेजेंट, उनको हम लाइनिंग कहेंगे, और आउटर की और जो होते हैं वो होते हैं कवरिंग। तो जो ये आपके एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं, या हम कहें कॉलमनर एपिथेलियल हैं, ये क्या फॉर्म करते हैं, दे फॉर्म द लाइनिंग ऑफ स्टमक। स्टमक की लाइनिंग में होंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस वन, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ भी प्रेजेंट होंगे, उनकी लाइनिंग में होंगे, ओविडक्ट, ठीक है, ओविडक्ट में प्रेजेंट होंगे। और इसका मेन जो फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन।
एब्जॉर्प्शन, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन जानते हैं आप, इसकी जो वॉल्स हैं ये क्या एब्जॉर्ब करती हैं, आपके न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करती हैं, जबकि आपका क्या है बेटा, जो स्टमक है वो म्यूकस का सिक्रीशन करता है। तो इसका जो मेन फंक्शन है वो है एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन का ये काम करते हैं, ठीक है। इसके बाद है ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। इसको ग्लैंडुलर क्यों कह रहे हैं बेटा, ये आपके जो मेनली ये प्रेजेंट होती है हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स में। अब ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी आप 8th में पढ़ चुके हैं, जो हार्मोन्स का सिक्रीशन करती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। इस तरह से ये दिखती हैं बेटा, ग्लैंडुलर एपिथेलियम यानी कि ग्लैंड्स में ही प्रेजेंट है, आप समझ सकते हैं। तो जैसे आपकी क्या क्या ग्लैंड है हमारी बॉडी में, डिफरेंट ग्लैंड है, ओवरी है, टेस्टिस है। ओवरी और टेस्टिस आप समझ सकते हैं ये कैसी ग्लैंड्स हैं, ये एंडोक्राइन एंड एज वेल एज एक्सोक्राइन एंड पेनक्रियाज ऑल्सो, ठीक है। तो ये तीनों जो है एंडोक्राइन एंड एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। इसके साथ साथ एड्रिनल ग्लैंड हो गई आपकी किडनी के ऊपर जो प्रेजेंट होती है, थायराइड हो गई, ठीक है, हाइपोथैलेमस हो गई, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई। दीज आर डिफरेंट ग्लैंड्स, ये आप लोग 8th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। और बाद में मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी खैर ग्लैंड्स के ऊपर, बट अभी आप पढ़ भी चुके हैं इसको तो समझ लीजिए। और आप जानते हैं कि ग्लैंड्स क्या काम करती हैं, हार्मोन्स को सिक्रीट करती है। और हार्मोन्स क्या है, दे आर द केमिकल्स, ये केमिकल्स होते हैं, ठीक है। तो जो ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यूज हैं बच्चों, वो क्या काम करते हैं, दे सिक्रीट दी केमिकल्स एंड वी कैन से हार्मोन्स। अच्छा, इसके बाद क्या होते हैं बेटा, जो कि आपके टिश्यूज़ हैं, आपके कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज़ ही हम बात कर रहे हैं, तो कभी कभी इनकी बॉडीज़ में कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड सीलिया। ये इस तरह से कभी तो सिंपल होते हैं, लेकिन कभी इनकी बॉडी में इनकी जो सरफेस है इसमें क्या फॉर्म हो जाते हैं, कुछ हेयर लाइक ग्रोथ हो जाती हैं, आउट ग्रोथ हो जाती हैं और सीलिया ये बना देते हैं। सीडो हम कह सकते हैं इसको, स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल ये होते हैं। अब ये जो ये थ्रेड लाइक साइटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ है, मैंने कहा इन्हें क्या कहते हैं, हम सीलिया कहते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एक्चुअली बात आती है ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं, ये उन ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं जो किसी चीज़ को आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं। जैसे फूड पार्टिकल्स है, उसको आगे बढ़ाना है तो हमारा जो क्या होगा, हमारी जो फूड पाइप या एसोफेगस है वहाँ पे ये प्रेजेंट होंगे, ठीक, क्योंकि फूड को आगे बढ़ाना है और एक ही डायरेक्शन में, ऐसा नहीं कि वापस भी आएगा वो, क्योंकि आप जानते हैं जब आप लोगों ने पैरामीशियम वगैरह का एग्जाम्पल पढ़ा था वहाँ पे भी ये मूवमेंट में हेल्प कर रहे थे। तो ये धीरे धीरे फूड को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसके साथ साथ ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं बेटा, ये ट्रैकिया में प्रेजेंट होंगे। ये प्रेजेंट होते हैं आपके कहाँ पे, स्पर्म डक्ट में। स्पर्म डक्ट आप जानते हैं मेल में प्रेजेंट होती है। अगर हम दिखाएं, यहाँ पे आपको दिखा सकूँ मैं, स्पर्म डक्ट ये जो है स्पर्म्स के किस में हेल्प करेंगे, स्पर्म्स को आगे कैरी करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। ये ओविडक्ट, ये भी आप ये स्पर्म डक्ट, ओविडक्ट सब आप 8th क्लास में पढ़ चुके हैं बच्चों। तो ओविडक्ट जो है आपका ये वाला जो पोर्शन है जिसको हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, ये दी बोथ आर दी ओविडक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपके प्रेजेंट होते हैं। तो इनका काम है कि डायरेक्ट किसी उसको मूव करना या आगे पहुंचाना किसी सॉलिड पार्टिकल्स को, ठीक। तो ये तो हो गए आपके सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। अब इन सारे टिश्यूज़ का हम मेन फंक्शंस देख लें कि क्या होता है। मेनली ये किस में हेल्प करते हैं, प्रोटेक्शन में। जैसे हमारे स्किन को ये प्रोटेक्ट करेंगे किससे, सनलाइट से, बैक्टीरिया से, फिजिकल डैमेज से। एब्जॉर्प्शन में जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन है, हमने कहा था न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करती है। और क्या है, सिक्रीशन में हेल्प करते हैं। जैसे हमने कहा था कि आपके जैसे क्या है, क्यूबॉइडल आपके एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियल सॉरी, ये सिक्रीट करती हैं, केमिकल्स का सिक्रीट करती हैं, हार्मोन्स का सिक्रीट करती हैं, ऑयल का, डाइजेस्टिव एंजाइम का, म्यूकस का। फिल्ट्रेशन में जिस तरह से हमने कहा था कि हमारी जो किडनी ट्यूब्यूल्स हैं वहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है हमारा, किस चीज़ का फिल्ट्रेशन होता है, ब्लड से यूरिया का फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो है आपके ये टिश्यू हेल्प करते हैं। तो ये क्या है, दीज आर द मेन फंक्शंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। अब
मेनली अगर आप इनको देखो बेटा, ये सारे टिश्यूज़ को देखो तो यहाँ पे दो तरह के टिश्यूज़ हैं। एक है आपके स्क्वेमस एपिथेलियल और एक है आपके कॉलमनर एपिथेलियल। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्क्वेमस एपिथेलियल और कॉलमनर एपिथेलियल? जो स्क्वेमस एपिथेलियल है, अगर आपने उनकी सेल्स देखी होंगी, ये काफ़ी थिन है और फ्लैट है, जबकि जो कॉलमनर है वो क्या बना रहे थे, उनकी सेल्स पिलर लाइक थी, पिलर जैसे बना रहे थे। जो आपके स्क्वेमस एपिथेलियल थे, उनकी अगर आपने न्यूक्लियस देखा होगा, जनरली वो सेंटर में होता है। लेकिन जो आपका कैसा टिश्यू है था बेटा, कॉलमनर टिश्यू था। दोनों बना दो मैं, अगर मान लीजिए ये इसमें मैं ये स्क्वेमस मान लो और ये आपकी कॉलमनर टिश्यूज़ इस तरह से थे ना कॉलमनर आपके। तो इसका न्यूक्लियस इधर की ओर है, ब्रॉड की नीचे की ओर है, इसका सेंटर में होता है, ठीक है। तो आपके जो ये स्क्वेमस हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एल्वियोली में हैं, आपके लंग्स में जो पार्ट हैं, ब्लड कैपिलरीज में, बाउमन्स कैप्सूल, किडनी वगैरह में आपके, ठीक है, बकल कैविटी यानी कि माउथ की लाइनिंग में और हमारे स्किन में प्रेजेंट होते हैं। जबकि आपके जो कॉलमनर एपिथेलियल है ये है स्टमक में, इंटेस्टाइन में, ठीक है, यहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं हमारे कौन से आपके कॉलमनर एपिथेलियल, या हम कह सकते हैं कि इंटरनल पार्ट्स जो हैं, मोस्टली जो इंटरनल पार्ट्स हैं जहाँ पे सिक्रीशन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, उन जगहों पे ये प्रेजेंट होते हैं कौन से? कॉलमनर एपिथेलियल। और आपका जो स्क्वेमस एपिथेलियल है ये सेलेक्टिवली परमिएबल बैरियर का काम करती है, यानी कि सेलेक्टिव मटेरियल को ही अंदर जाने देगी, सबको नहीं। जबकि आपके जो कॉलमनर एपिथेलियल है बच्चों, ये हेल्प करते हैं किसमें? एब्जॉर्प्शन में, सिक्रीशन में और प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके पास एक असाइनमेंट है, इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और ये आंसर्स हो सके तो अपने नोटबुक में लिखेंगे, सारे ही बच्चे लिखेंगे इसको, ठीक है। और जो है आज मैं ये जो वीडियो है यहीं पे आपके ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ठीक है। इससे हमें भी हौसला मिलता है कि आप लोगों के लिए अगली हम वीडियो लेके आएँ। थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग।